हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 14 सितंबर, दिन है शनिवार और ये रात के 2:30 बज रहे हैं। मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही है। 10:30 बजे से हम बिल्कुल बराबर जग रहे हैं। कहीं फ़ोन देख रहे थे, कहीं कुछ, लेकिन मुझे नींद नहीं आई, मतलब आ रही है। तो जब नींद नहीं आती ना, तो बैठे चैन नहीं, ना तो लेटे चैन होता है। पूरा घर सो रहा है और आप बस जाग रहे हो। जागते जागते बोर हो गई हूँ। फिर मतलब ये सोच लिया कि 2:30 बज गया है, अब चलो उठा जाए, क्योंकि ये मतलब नींद आ जाए तब तो ठीक है, आप सो जाओ। लेकिन जब नींद नहीं आती है तो परेशान दिमाग पर पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें आती हैं। तो हमने कहा चलो अब उठो और अपना काम शुरू कर दो। तो यहाँ पर सब लोग सो रहे हैं। हमारे बगल में रौनक कनक हैं और रौनक के पापा अभी यीशु के पास लेटे हुए हैं गैलरी में। कभी अम्मा गैलरी में लेटती हैं तो कभी बाहर बरामदे में लेटती हैं। ज़्यादातर वो बाहर लेटने की उनकी शुरू की आदत है। तो जब बाहर बाहर वो लेटती हैं तो गैलरी में हम या तो रौनक के पापा साथ में उनके लेटते हैं। तो अभी अभी यीशु के पास लेटे हैं ये रौनक के पापा। यहाँ पर अपना बिस्तर रख देते हैं और चलते हैं, अपना काम शुरू करते हैं। वैसे तो रात 2:30 बजे हम कभी नहीं उठते हैं। इतना नहीं है कि मैं 2:30 बजे 3 बजे उठ जाऊँ। 4 साढ़े 4 बजे का डेली का नियम है। लेकिन जब नींद नहीं आती तो फिर किया भी क्या जाए। तो चलिए सबसे पहले रसोई खोलते हैं और देखते हैं। रसोई के हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि शाम को हम दवा खा के सो गए थे, जल्दी ही कल रात में सो गए थे। और सब लोगों ने जो इच्छा थी वो किया था, खाया पिया था, सब वैसे ही पड़ा हुआ है। और एक बार यहाँ पर आए थे, पर्दा हटा के देखा, बहुत ज़्यादा अंधेरा था। 2:30 बजे तो रात ही होती है ना। फिर चल दिए हैं दोस्तों, रात के 2:30 बज रहे हैं और मुझे नींद नहीं आ रही है। 10:30 बजे से हम जाग रहे हैं। फ़ोन चला रहे थे और फ़ोन डाटा ख़त्म हो गया। कल से परेशान है, वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था। कल सारा डाटा ख़त्म हो गया, एक्स्ट्रा डलवाया वो भी ख़त्म हो गया था, वीडियो नहीं अपलोड हो पाया था। शायद मौसम ख़राब है इस वजह से। और अब जो 2 बजे के बाद मिलता है आज का, वो भी ख़त्म हो गया। यहाँ पर भी वीडियो नहीं अपलोड हो पाया। शाम को करीब 7:30 बजे ही हम सो गए थे। सिर में इतने तेज़ दर्द था कि दवा खा के सो गए थे। फिर इन लोगों ने खिचड़ी बनी थी, खिचड़ी खा के पूरी रसोई में सब फैला पड़ा है, सारा काम पड़ा हुआ है। तो चलिए काम समेट लेते हैं। 10:30 बजे फिर नींद खुल गई थी, तब से नींद ही नहीं पड़ी। मुझे सबसे टेंशन थी वीडियो की, वीडियो नहीं जा पाया था। चलिए अब काम शुरू कर देते। नींद नहीं पड़ रही है। 10:30 बजे से बोर हो गए हैं, बैठे 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 बैठे, लेटे लेटे, लेटते थे फिर बैठते थे, लेटते थे, सारा घर सो रहा है। तो चलिए शुरू। ज़्यादा ख़राब है। ये सब्जी आई थी वैसे ही रखी है। ये देखिए ब्रेड यीशु लाए होंगे शाम को। ये देखिए कैसे सब यीशु के पापा, यीशु ने ये सब किया है, सलाद वगैरह काटी होगी। चलिए सफाई शुरू करते हैं। सब सो रहे हैं, पूरा घर में सन्नाटा है। तो लग गए हैं। रसोई का काम सबसे बड़ा मुझे लग रहा था। सारा काम वैसे ही पड़ा था। खिचड़ी शाम को बनी थी, वैसे कुकर में थोड़ी सी थी, बची रखी थी, नहीं वरना शाम को ही रात में काम सारे निपटा देते हैं। तो सबसे पहले जो खिचड़ी थी वो परोस कर अलग रखी है, और सब्जी वगैरह बाज़ार से आई थी वैसे ही रखी है। सब कुछ फैला पड़ा है। तो एक एक करके सब समेटते हैं। पहले सामान पूरा सही से रखेंगे, फिर तब बर्तन धुलेंगे बाद में।
शाम को मुझे बुखार था और सबसे बड़ा सिर में दर्द बहुत तेज़ हो रहा था। ये जो बुखार आ रहा है ना, इसमें क्या होता है, आँखें के ऊपर दर्द होता है, जहाँ पर भौहें होती हैं ना, आइब्रो, वहाँ पर दर्द होता है। यहाँ गाँव में एक कहावत है, टाँकी दर्द करती हैं, तो वही उन्हीं में दर्द बहुत होता है, आँखों के ऊपर इतना तेज़ दर्द हो रहा था। फिर दवा खा के हम सो गए थे। किसने क्या किया क्या नहीं किया हमें नहीं पता था। बच्चों ने जो कुछ खाया पिया होगा सब वैसे ही पड़ा हुआ था। तो अब जब शरीर साथ नहीं देता तो जैसे हो रहा है काम वैसे ही हो रहा था। और सुबह उठे, और दूसरी बात, कल हम इतना परेशान हो गए दोस्तों, वीडियो हमारा नहीं जा पाया था। आप लोग कहते हैं ना, एक दिन जाता है एक दिन नहीं जाता है, तो इस समय मौसम ख़राब है, नेटवर्क की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, वीडियो अपलोड ही नहीं हो पाया था। और एडिट था, सब कुछ था, सिर्फ भेजना था, अपलोड नहीं हो पाया था। इसकी चिंता मुझे लगी थी। और यहाँ पर भी जब 10:30 बजे से नींद नहीं आई तो हमने कहा रात में अपलोड कर लेते हैं, क्योंकि रात में यहाँ अपलोड हो जाता है। दिन में तो नेटवर्क नहीं पकड़ते हैं, लेकिन रात में अच्छे जाते हैं। लेकिन सारा डाटा हमारा ख़त्म हो गया है, वीडियो हमारा नहीं अपलोड हो पाया। इस चीज़ की भी मुझे बहुत बड़ी चिंता थी कि वीडियो नहीं जा पा रहे हैं। और आप लोग सोचते हैं क्या दिक्कत है भाई, सभी लोग राह देखते हैं कि वीडियो नहीं गया और वीडियो जा नहीं पाता, और हमें भी चिंता हो जाती है कि वीडियो तैयार होते हुए भी नहीं जा पा रहा है। तो फिर मुझे उठना ही पड़ा है। और यहाँ पर बर्तन तो सारे धुल दिए, उसके बाद रसोई में लगते हैं, साफ़ सफाई पूरी करते हैं। तो रसोई की सफाई हमने कर दी। उसके बाद सब्ज़ी रखी थी, शाम को बाज़ार से आई थी, तो सारी सब्ज़ी हमने धुली है। ये बास्केट जो रखी थी वो धुल के, ज़्यादा तो सब्ज़ी नहीं, ये जाते हैं अकेले बाज़ार तो सब्ज़ी ज़्यादा नहीं आ पाती, बस आलू टमाटर यही आ पाता है। तो वही टमाटर धनिया सब थी तो धुल के रख दिया है, वरना ये काम सारे हम रात में ही निपटा देते हैं। लेकिन सब फैला हुआ था तो सारा धुल के अच्छे से कर लेते हैं। रसोई की एक बार काम हो गया साफ़ सफाई तो आधा काम तो हमारा निपट जाता है सुबह का, वरना सारा टाइम तो रसोई में ही चला जाता है निपटाने में काम। बर्तन इतने समय, इतनी देर में तो हम सारे काम निपटा दिए होते, गोबर बाहर का सब कुछ। तो अब जाके ऊपर की सफाई हो गई है, अब नीचे की सफाई हुई है। थोड़ा सा और सेट किया था, रसोई का डिब्बा डिब्बी इधर उधर रखे हुए थे तो सही से रखा है। और जो बोरी में दिख रहा है ये आटा रखा हुआ है, क्योंकि टंकी में ज़्यादा आटा आता नहीं, 22 किलो से ज़्यादा आटा नहीं आता है, तो बोरी में ऐसे ही रखे रहते हैं, तो वही आटा रखा हुआ है अलमारी पर, आपको दिख रहा है। और देखिए कितना सारा कूड़ा है, मतलब अब बाल्टी है रसोई के लिए रखे हुए हैं, वो कोई लाया ही नहीं था, ऐसे ही सारा कूड़ा पड़ा हुआ था। जब आप एक दिन हाथ नहीं लगाओगे ना तो घर में मतलब देखने लायक नहीं होता है घर। तो चलिए यहाँ पर रसोई में सबसे पहले झाड़ू लगा दी है, उसके बाद इतना सारा कूड़ा निकला है। बस एक दिन की बात है, कल शाम को हम नहीं रहे हैं तो खीरा प्याज टमाटर सब काटा होगा, सब पड़ा हुआ था, पन्नी वगैरह सब पड़ा हुआ था। और मेरी आवाज़ अब भी ठीक नहीं है, उतनी अच्छे से नहीं आ रही आवाज़, क्योंकि मुझे सर्दी जुकाम बुखार और दांतों की दिक्कत, सारी दिक्कतें बनी हुई हैं, वे एक करके सब ठीक होंगी। तो चलिए टंकी भी थोड़ा पोंछ दी है गीले कपड़े से, बस पूरी सफाई हो गई है। उसके बाद यहाँ पर कमरे में आ गए हैं। कमरे में भी काफ़ी सामान, ये इशू है ना, ये लड़का बहुत फैलाता है सामान। बस क्या है, बिजली के तार कहीं इधर, कहीं अपनी गाड़ी बना रहा है, कहीं कुछ खेल बनाता रहता है। सारा सामान सही से रखा था। उसके बाद इस कमरे में झाड़ू लगा दिया है, और फिर उसके बाद दूसरे कमरे में झाड़ू लगा देंगे। मतलब कभी कभी हमें जब ऐसा हो जाता है ना तो सारे बिगड़े काम हमारे बन जाते हैं। जो काम नहीं कर पाते वो इतने समय बड़े सुकून से होते हैं। ये तो नहीं कहती इतने समय उठना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा मेरे साथ हो जाता है कि नींद नहीं आती है, फिर जो काम हम दिन में नहीं कर पाते टालते रहते हैं, चलो फिर करेंगे, वो काम ऐसे में हो जाते हैं। और ये कुछ गंदे कपड़े रखे थे धुलने के लिए तो वो बाहर निकाल कर रख देंगे, क्योंकि लाइट तो अभी आ रही है अच्छे से, तो सोच रहे हैं कपड़े भी लगा देंगे मशीन में तो धुल जाएंगे। और भी कपड़े रखे हुए हैं, मौसम सही नहीं रहता तो लाइट भी कुछ टाइम नहीं है, कब आए कब चली जाए।
तो यहाँ पर ये बेड सही कर दिया है। इसमें कोई लेटता नहीं है, जब से गर्मी शुरू हो गई। ठंडी में तो लेटता है, लेकिन इस समय क्या है, जैसे पंखा चल रहा है, रात में ठंडी लगी तो कभी कभी हम भी चले आते हैं रात में उठ के, या बच्चे भी चले आते हैं, तो इसको डेली सही करते हैं। अब बारिश का समय चल रहा है तो नीचे सही से झाड़ कर लगा देते हैं बिस्तर, और फिर यहाँ झाड़ू मार देते हैं। और यहाँ पर खाया पिया होगा तो एक गिलास, एक कुछ बर्तन भी यहाँ पर भी मिले थे। ये होता है, मतलब सिर्फ एक दिन आप छुट्टी ले लो घर से, पूरा घर तितर बितर हो जाता है, व्यवस्थाएं सारी बिगड़ जाती हैं हमारे घर की। सिर्फ कल शाम टाइम हम ज़्यादा ही कुछ हो गया था, मतलब सिर दर्द बुखार, दवा खा के लेट गए थे, तो घर में स्थिति और यहाँ आ गए हैं बाहर, तो सोचा कि मशीन भी लगा देते हैं, थोड़े थोड़े करके कपड़े धुल लेंगे, क्योंकि चादर भी हमें धुलने हैं, बेडशीट भी है वो धुलनी है, तो थोड़े थोड़े कपड़े और बच्चों के भी धुलने के लिए है। हमने साड़ियाँ तो अपनी धुल के रख दी थी, लेकिन बाकी कपड़े धुलने वाले हैं, तो यहाँ पर मशीन लगा देंगे, तो मशीन चलती रहेगी, कपड़े हमारे धुलते रहेंगे, बाकी काम निपटाएंगे। लाइट आ रही थी तो यहाँ पर भी कुछ बर्तन जो मिले थे कमरे में वो धुल के रख दिया है, और पीने वाला पानी भर के रख देते हैं, खाना बनाने वाला, क्योंकि फिर लाइट जब चली जाती है ना, फिर हैंड पैप से निकालना पड़ता है। जब हैंड पैप से निकालो कम से कम 7 से 8 बाल्टी पानी निकालना पड़ता है, तब जाके सही पानी नीचे का आता है। तो ये भी भर के रख दिया है, तो पानी से भी फुर्सत मिल गई। उधर बाहर भर दिया, इधर अंदर भी खाना बनाने वाला भर देंगे। सब बर्तन धुल कर और कुछ कपड़े शाम को धुले थे मशीन से, तो वो रखे हुए थे डालने के लिए। लाइट चली गई थी तो कपड़े रह गए थे धुलने के लिए, वो सुबह धुल रहे हैं। तो जो कपड़े रात भर से टंगे थे, निचुड़ गए हैं, तो बाहर डाल देते हैं यहाँ मैदान में, आंगन में, तो सूखते जाएंगे। आजकल लगातार बारिश हो रही है, लेकिन आज मौसम लग रहा है कि साफ़ हो जाएगा, इसलिए बाहर ही डालेंगे। सबसे दिक्कत हो जाती है कपड़े सुखाने की, कहाँ डालें, इतने लोगों के कपड़े होते हैं, 1-2 लोगों के हो तो कहीं भी सुखा लो। तो टीन के नीचे रस्सी बंधी है, छप्पर नीचे बंधी है, लेकिन छप्पर तो टपकता है, ज़्यादा बारिश होती है तो उसको भी हटाना पड़ता है। तो यहाँ पर कपड़े डालने के बाद तब लगेगी झाड़ू हमारी। और एक कमेंट आया था कि मतलब वो ससुराल में ज़्यादा ही परेशान है, सास ससुर उनको परेशान करते हैं, तो हमने वीडियो में कहा था, तो शायद वो हमारा मतलब नहीं समझ पाई, कह रही थी तो आपकी बातों से लग रहा था कि मेरी ही गलती है। तो मैंने ये कहा था कि जो जिसके साथ रहता है वो ही जानता है। तो मतलब हर घर में हर इंसान अपने अपने हिसाब से रह सकता है। मतलब अगर मैंने कहा था ना कि हद से ज़्यादा अत्याचार सहना ठीक नहीं है। अगर आप सही चल रहे हो तो आप क्यों बर्दाश्त करोगे? बर्दाश्त करने की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ पर आप सही लगे आप वैसा करो। मतलब कोई किसी को नहीं जानता कि आपके घर में क्या हो रहा है, आप बताते हो वही हम जानते हैं। तो हमने कहा था वीडियो में, शायद आपने ध्यान नहीं दिया है, कि मतलब गलत करो भी ना और गलत सहो भी ना, ये हमने बात कही थी। तो वैसा ही आप करिए जैसा आपकी समझ में आए। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो बिल्कुल भी बर्दाश्त मत करिए, आपको जो जैसा समझ में आए वैसा करिए। ईश्वर आपको सुखी रखे। और ईशु की और उनके पापा की पैंट है, शर्ट है, वो थे, उसमें ब्रश लगा दिया है, थोड़ा हाथ से धुल देंगे, बाद में फिर इनको भी धुल लेंगे इसी में। तो ये मतलब पूरा सो रहा है, सब लोग, मोहल्ला भी पूरा सो रहा है। इतनी रात में कौन उठता है, लेकिन हम पागल की तरह लगे हुए, मतलब बिल्कुल भी नींद का नामो निशान नहीं था कि ज़रा सी भी नींद आती हो या आलस हो शरीर में तो चलो लेटे हैं। ऐसा हो जाता है मुझे कभी कभी, काफ़ी दिनों के बाद आज ऐसा हुआ, नींद नहीं आई है। लेकिन परेशान तो बहुत होते हैं आज वीडियो की वजह से कि जा नहीं पाया है। और उसके बाद कपड़े लगा दिए हैं मशीन में,
और यहाँ पर पंखे लगते हैं, मतलब एक तखत के पास एक, इनके पास एक, अम्मा के पास लगता है। तो तीनों पंखों को सही जगह रखेंगे अंदर कमरे में। और आप लोग पूछते हैं आपके यहाँ पंखे कितने सारे हैं, तो एक हमारा, एक हमारे बड़े भैया का है जो नहीं रहे हैं, और एक अम्मा के पास लगता था। 3 पंखे थे घर में, तो अब तो भैया नहीं रहे 2 साल से, तो उनका एक पंखा खाली हो गया। इधर बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो जैसे कि इधर चारपाई हमारी, उधर किसी और की, तो ऐसे एक अम्मा के का होता है पंखा, उनका उनकी चारपाई के पास लगता है। तो गैलरी में देखिए चारपाई पड़ी हुई है। तो इस तरीके से आपको, छत वाले तो हैं नहीं, यही वाले हैं पंखे। तो चलिए सारा सामान सही से रख देता। अब पंखा क्या है, अब करीब थोड़ी देर तो चलता है, फिर अम्मा का तो बिल्कुल बंद ही करना पड़ता है, क्योंकि ठंड लगने लगती है। और हम भी बंद कर देते हैं, और नहीं बंद करते हैं बच्चे तो हम अंदर कमरे में चले जाते हैं, क्योंकि मुझे ठंड लगती है, बच्चे तो ओढ़ लेते हैं कंबल, हम तो अभी चादर ही ओढ़ते हैं। तो चलिए फिर यहाँ पर झाड़ू लगेगी हमारी, तब बाहर का काम करेंगे। और काफ़ी लोग कमेंट करते, दीदी आप इतनी जल्दी कैसे उठ जाती हो, 4 बजे, मतलब कैसे उठ जाती हो, मेरी तो नींद नहीं खुलती है। तो 4 बजे उठने के लिए रात में सोना भी जल्दी ज़रूरी होता है। अगर आप 9 साढ़े 9 बजे सो जाएंगे, 10 बजे सो जाएंगे, तो 4 बजे अपने आप नींद खुल जाएगी। अगर 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे सोओगे तो कोई भी नहीं उठ पाएगा। और काफ़ी घरों में ऐसा कोई काम होता है कि वो रात तक होता है, फिर सुबह कहाँ कोई उठ पाएगा। तो जैसा जिसके घर में होता है वो वैसा ही कर पाता है। और अब करीब 4:15 बज गया है, बाहर अभी भी अंधेरा है, सन्नाटा है बिल्कुल। और हमारी झाड़ू लग रही है, लाइट जल रही थी तो यहाँ लगा देंगे, जहाँ जहाँ पर रोशनी मुझे लग रही थी। तो यहाँ पर जो कपड़े धुल गए हैं उनको निकाल लिया है। कुछ कपड़े सुखाते भी जा रहे थे, जो मोटे थोड़ा थे तो उनको सुखाने के लिए डाल रहे थे, क्योंकि ऐसी बारिश में सुखाना मुश्किल हो रहा है कपड़ों को। तो उन जो सूख जाएंगे तो उनको अंदर ही डाल देंगे। तो अब थोड़ा सा यहाँ पर कर लेंगे, कपड़े धो लेंगे। बाहर का करना है, चारा काटना है भी मशीन में, फिर चारा करना है, फिर गोबर साफ़ सफाई सब करनी है, तब जाके नहाएंगे, तब खाना बनेगा हमारा। तो घर की साफ़ सफाई सारी निपट गई है। रौनक के पापा भी उठ गए हैं। ये सब करते करते मुझे 4:45 बज गया था। तो ये चादर डाल देंगे इसमें धुलने के लिए, और यहाँ आ गए हैं चारा काटने के लिए। रौनक के पापा चारा कर देंगे, हम उधर फिर नहाएंगे। तो रात में वैसे तो किसी को जगा सकते थे, लेकिन किसी को परेशान करना ठीक नहीं है। जो हम झेल रहे हैं तो हम ही झेलें अकेले, दूसरा कोई ना झेले। मेरा मतलब ये है कि सब लोग सोते रहो, सो लो, ठीक है। रौनक के पापा को जगा दो कोई दिक्कत हो तो, लेकिन हम किसी को नहीं जगाते। चुपचाप लेटो फिर उठो, फिर लेटो फिर उठो। मतलब आज सारी रात हम परेशान रहे हैं, लेकिन अकेले ही सो तो ठीक रहता है। बढ़िया पर रखा है, बंद है वहीं पर। और यहाँ पर पतीली में हमने मिट्टी का लेप लगा दिया है। चूल्हे में थोड़ा कोयला भर दिया है, उस दिन का रखा हुआ था थोड़ा, तो वही भर दिया है। और यहाँ पर सब्जी काट रहे, मसाला पहले पीस लिया है। और यहाँ पर आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाएंगे, और कोई सब्ज़ी थी नहीं, तो बस आलू टमाटर यही बना लेंगे। रौनक से कहा है थोड़ा चूल्हा जला देंगे, क्योंकि अभी टाइम है बच्चों के पास स्कूल जाने का। तो वही लहसुन छील दिया है इसने और चूल्हा जला दिया, बस इतना काम किया है, बाकी हमने सब कुछ कर लिया है। तो यहीं पर सबसे दिक्कत क्या होती है, वहाँ से सामान लाना, वहाँ से सामान लाने में टाइम लगता है, फिर रखने जाना पड़ता है। तो आलू टमाटर की बटुई में सब्ज़ी बनाएंगे रसीली, और रोटी बना लेंगे। चावल बाद में बना लेंगे, बच्चों वाला खाना पहले बना देंगे, क्योंकि चावल तो ज़रूरी नहीं। पराठे बन जाएंगे तो सब्ज़ी पराठे लेके जाएंगे। और ये जो सब्ज़ी हम बनाने जा रहे हैं, बननी तो साधारण सी है, आलू टमाटर की सब्ज़ी से।
जल्दी में खाना बनाना होता है तो ऐसे ही होता है। पतीली में तेल रख दिया था, जब तक तेल हमारा गर्म हुआ था आटा हमने चाल लिया है और छौंकने के बाद थोड़ी देर बंद किया था, तब पानी डाला था और सब्जी पक रही है। इधर आटा भी लगा लेंगे, जब तक सब्जी पकेगी तब तक हमारा आटा लग जाएगा। मतलब ये होता है ना, देर ना हो जाए, कहीं बच्चे चले ना जाए, कहीं खाना ना रह जाए उनका, तो ये जल्दी होती है। सब्जी थोड़ा सा पकी थी, बस इसको थोड़ी अंगार निकाल कर बाहर रख देंगे तो पकती रहेगी। और एक तरफ पराठे हमारे बनने लगे हैं। यहाँ पर भैया रसा भरी कितना बाहर भाई सोमन की सब्जी बनी और यीशु के टिफ़िन में सब्जी रख दिया। इसको रसीली सब्जी ज़्यादा पसंद है, सूखी सब्जी, लेकिन हम ज़्यादातर सूखी सब्जी ही बनाते हैं। तो कह रहा था नहीं आज मम्मी सब्जी मेरे मन की बनी है, रख देना। और इसमें बाहर नहीं आती है सब्जी, तो सब्जी और पराठे इसको पैक कर दिया, इसका टिफ़िन लगा देंगे। उसके बाद फिर सब खाते रहेंगे, पराठे बनते रहेंगे। ले जाने वाले थोड़े छोटे छोटे बनाते हैं, जब खाने के लिए बनाते हैं तो थोड़ा सा बड़े बड़े पराठे बना देते हैं, वो तो घर में ही खाने होते हैं। तो ये टिफ़िन लग गया। अब बच्चों के लिए परोस दिया है, कनक और ईसो के लिए। और देखिए जूता पहने हुए हैं, क्या किया जाए, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो मतलब चल जाता है कभी कभी। और साथ में अम्मा को भी लगा दी है थाली। और सारा खाना बन गया था, बाद में चावल भी बना लिए थे। इसके बाद कपड़े जो हमने धुले थे रात में, सुबह मतलब, वो कुछ तो यहाँ पर डाले हैं और कुछ कपड़े आज छत पर डालेंगे। आज काफ़ी महीनों बाद हम छत पर जा रहे हैं, एक दिन सफाई की थी तब से नहीं आए हैं, तो छत पर डाल देंगे कपड़े यहाँ पर। और दोस्तों ये थी आज की रूटीन हमारी, जो बहुत ही दिक्कत भरी रात आज गुजरी है। तो चलिए दोस्तों यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। मिलते हैं फिर, नमस्कार दोस्तों।